हेलो गाइस, वेलकम टू माही व्लॉग्स। आज मेरे दिन की सुबह इस तरह से हुई थी कि जब मैं उठी हूँ तो मामा ने मुझे बोला कि मेरा फेशियल कर दो, आज एक फ़ंक्शन के ऊपर जाना है। तो मैंने फटाफट से अपना स्किन लेकर फेशियल लेकर आई। अपने रूम में एसी ऑन था। साथ में मैंने अपना स्पंज को जो है वो मैंने फ़ौरन से ठंडे पानी के अंदर भिगो दिया और उसमें मैंने डाल दी आइस। क्योंकि अगर आप लोग फेशियल के अकॉर्डिंग जो है वो अपना फेस क्लीन करोगे अगर ठंडे पानी से, ठीक है, कूल वाटर ले लोगे तो उससे आपके पोर्स भी ओपन नहीं होंगे और आपकी स्किन भी बिल्कुल डैमेज नहीं होगी। खैर, फिर उसके बाद मैंने मामा के जो है वो सारा फेशियल वगैरह जो है वो ऑल क्लियर कर दिया था। उसके बाद मैंने मामा को दिया मॉइस्चराइज़र फेस पे अप्लाई करने के लिए। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं इसको आफ्टर 1 मंथ आप लोगों के साथ इसका रिव्यू लाजमी शेयर करूँगी। इट्स वेरी बेस्ट, हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। मैं आप लोगों को इसको रिकमेंड करती हूँ, आप लोग इसको लास्ट में मंगवा के ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है और आपकी स्किन पे किसी भी चीज़ का जो है वो अफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। फिर जी उसके बाद इसका कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है। देन उसके बाद मैंने फेशियल वगैरह करके सब कुछ कर लिया था। अभी मैंने किचन में आ गई, आके मैंने अपने लिए जो है वो किए, मैंने बॉयल एग्स, ठीक है, और अपने और भाई के लिए आज बॉयल एग्स खाने का दिल कर रहा था। साथ में मैंने अपने लिए आज चाय बनाई क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का दिल नहीं कर रहा था, बिल्कुल माइनर से नाश्ते का दिल था। मैंने सोचा आज क्यों ना मैं चाय रस खा लेती हूँ। और फिर मैंने उसके बाद जो है वो रस लिए और साथ में मैंने बिस्किट लिया। बिस्किट लेके चाय के साथ डिप करके मैंने अपना नाश्ता किया। नाश्ता करके उसके बाद फ्री हुई थी तो भाई ने मुझे बोला कि मुझे जो है वो एयर फ्रायर में कुछ चीज़ें रख के जो है वो कर दो। तो फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा मैं करके देती हूँ। तब तक आ चुकी थी मेड, मैंने उससे करवाई सफाई वगैरह करवा के सब कुछ फ्री होकर फिर मैंने भाई को जो है वो चीज़ें वगैरह जो है एयर फ्रायर में करके दी और साथ में मैंने अपने लिए 2 चिकन चिप्स और 1 चिकन टेंडर का जो स्लाइस है वो ले लिया। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने कुछ देर बैठ के टीवी वगैरह देखा। टीवी वगैरह देखने के बाद मेड भी सफाई करके जा चुकी थी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। एक तो एसी के बगैर तो यार इंसान का वैसे ही गुजारा नहीं है। जो लोग करते हैं मुझे समझ नहीं आती वो लोग रहते कैसे हैं। फिर मैंने कुछ दिन बैठ कर जो है वो बुलबुलें वगैरह ड्रामा वगैरह देखा। उसके बाद मैंने लिया शावर वगैरह लिया। लेकर मैंने जुम्मा पढ़ा, अपनी ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी है। नमाज़ वगैरह पढ़ के कुरान पाक पढ़ना था, मैंने अपना कुरान पाक वगैरह पढ़ा है। और फिर मैंने निकाला अपना स्ट्रेटनर क्योंकि मामा के साथ फंक्शन पे मैंने भी जाना था। मैंने अपना फेशियल जो है वो अपनी बर्थडे पर ही कर लिया था, इस वजह से मैंने अगेन नहीं किया। मंथ में 2 दफ़ा आप लोग ये फेशियल सिर्फ कर लोगे ना आफ्टर 15 डेज़ तो आप लोगों को बेस्ट इसका रिजल्ट मिल जाएगा। फिर मैंने अपने जो है वो स्ट्रेटनर निकाला, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसका पूछा था कि आपने कौन सा स्ट्रेटनर है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मेरा रेगमेंटन का स्टेटस जो है वो स्ट्रेटनर है, ठीक है। साथ में मैंने अपने रूम का एसी ऑन किया क्योंकि एसी के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अभी मैं स्ट्रेट वगैरह करके फ्री हुई थी कि मेरे घर पर जो है ये 1-2 छोटे मोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे आ चुके थे जो फुल टाइम शरारतें करने में बिजी थे। कोई किसी चीज़ में बिजी था, कोई किसी चीज़ में बिजी था। इनका घर क्योंकि हमारे घर के पास ही, ऊपर से बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर आ पहुँचते हैं। उसके बाद जी मैंने मामा का और अपने रूम में पहुंची, कबर्ड ओपन की और उसमें से मैंने निकालने शुरू किए जो हैं वो अपने सैंडल्स वगैरह मैंने निकाल लिए थे। फिर मुझे भूख लग चुकी थी क्योंकि फंक्शन रात का था और अभी सिर्फ और सिर्फ असर हुई थी। मैंने फिर मैंगो लिया, मैंगो लेकर उनको अच्छे तरीके से वॉश किया और वॉश करके मैंने मैंगो खाया। फिर मैं अपने रूम में आ चुकी थी। अपने रूम में आकर मैंने ओपन की अपनी कबर्ड ओपन करके मैं सिलेक्शन कर रही थी कि मैं कौन सा ड्रेस कैरी करूँ। फिर मैंने सोचा कि रात का फंक्शन है और फंक्शन भी ऐसा है, ठीक है, कि सब ने डार्क कलर्स कैरी किए होंगे तो फिर मैं भी क्यों ना अपना ईद वाला ड्रेस ही कैरी कर लेती हूँ। और वैसे ही मेरे पहना हुआ बहुत ज़बरदस्त लगा था सबको। मैंने ड्रेस वगैरह निकाला और फिर मैंने अपने जो है वो कबर्ड्स को, सेकंड कबर्ड को ओपन किया। उसमें से मैंने निकाली नेल पेंट निकालने के बाद मैंने अपना मोबाइल का कवर निकाला क्योंकि जब मोबाइल का कवर गंदा हो जाए फिर इस तरह से मोबाइल पकड़ा हुआ भी अच्छा नहीं लगता। मोबाइल का कवर मैंने एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा आगे लेके रखा होता है, जब मोबाइल बदलांगे फिर कवर भी बदलवाएंगे। खैर, फिर उसके बाद जी मैंने जो है वो अपना निकाला ज्वेलरी बॉक्स। इस बैग में मैंने अपनी सारी की सारी जो है वो न्यू कलेक्शन ज्वेलरी की रखी हुई थी। मैंने इयरिंग्स वगैरह अपने निकालने थे। बैग को मैंने जो है वो बाहर निकाल कर फिर उसके बाद मैंने उसको ले गई अपने बाहर सोफ़े पे और उसमें से मैंने निकाला अपना छोटू सा पिंक कलर का बैग क्योंकि आज जो है वो फुल तैयार श्यार होके जाना था भरपूर तरीके से। पहले दिल कर रहा था नहीं जाती, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या करना है रेडी होकर, लेकिन फिर मैंने हल्की आंच पे रेडी होना शुरू हो गई। इसमें से मैंने जो है वो अपने कड़े वगैरह निकाले। मैंने सोचा मल्टी कड़े इसके साथ कैरी कर लेती हूँ, गोल्डन अच्छे लगेंगे। और फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ से निकाले अपने बैंगल्स वगैरह और अपने ये मुझे मिल चुके थे मेरे एयरिंग्स वगैरह भी निकाली है, बैंगल्स वगैरह भी निकाली। फिर मैंने अपना मेकअप का सामान निकाला, मेकअप की सारी चीज़ें मैंने निकाल कर, काफ़ी लोगों ने यार मुझसे पूछा था कि आपने अपनी मेकअप के प्रोडक्ट्स वगैरह तो दिखा दी हैं, ठीक है, आप लोग को इसका रिजल्ट कैसा मिल
मिलता है। तो यार रिज़ल्ट इनका बहुत ज़बरदस्त था। आप लोगों ने मुझसे हाइलाइटर का रिज़ल्ट भी पूछा था कि जो है ब्लश ऑन के साथ फेस आपका डल पड़ जाता है, इसके साथ डल तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी डल नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोग इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी, रेडी होकर मैं गाड़ी में आके बैठ चुकी थी। अपनी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आप लोगों को वहाँ जाके दिखाऊँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मुझे बस ये था कि रूम से निकल कर सीधा गाड़ी में बैठ के एसी में बैठ जाऊँ। और फिर हम लोग घर से निकल चुके थे। घर से जैसे ही निकले, ऊपर से इतना इंतहा का रश था। एक तो फ्राइडे, ऊपर से इतना इंतहा का रश, इतनी बाहर ज़्यादा गर्मी तो गर्मी थी ही, रश भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ज़्यादातर फैमिलीज़ जो है वो भी फ्राइडे को आउटिंग के लिए कोई ना कोई तो बाहर निकला ही होता है। तो सो फाइनली हम लोग पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पर। वहाँ पर हम लोग जैसे ही हम लोग एंटर हुए हैं, ठीक है, एंटर होते साथ ही हमें कुछ बच्चे मिल रहे थे। मिलकर हम लोगों ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त गाड़ियों वगैरह में खेल रहे थे। और फिर हम लोग पहुँचे आंटी की तरफ। यहाँ पर फंक्शन क्या था मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। और फिर हम लोग जाकर उनके रूम में बैठ गए। रूम में सब लोग जो गेस्ट हैं वो हमसे पहले ही आ चुके थे और हम लोग थोड़ा बहुत लेट हो चुके थे। ये थे मेरे सैंडल्स जो मैंने अपने ड्रेस के साथ कैरी किए थे। फिर उन्होंने हमें जूस सर्व किया। जूस तो मैंने पीना ही पीना था, उसके साथ साथ जूस की जो ड्रेसिंग थी, ट्रस्ट में यार, जूस का जो एक शेप बनी हुई थी ना मल्टी सी, वो बिल्कुल मेरे कलर्स के साथ मैच थी। और ये था उन लोगों ने डेकोरेशन की हुई, क्योंकि यहाँ पर थी आज कज़न की गोद भराई। मीन्स के जो मेरी मामा की खाला है ना, उनकी बहू की गोद भराई थी, जहाँ पर हम लोगों ने जाना था। और यहाँ पर एक बच्चा था जो खुद भी टीवी नहीं देख रहा था और किसी को भी टीवी नहीं देखने के लिए दे रहा था, और खुद फुल ज़िद्दी मूड में था कि मेरी मामा आज रेडी हो कैसे गई हैं। और यहाँ पर 3 बच्चों को दुनिया का होश बिल्कुल भूला हुआ था, ग्लासेस इनको लगे हुए हैं, और वो फिर भी बड़े मज़े से बैठकर जो है वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल में यार, एक तो मुझे समझ नहीं आती, इतने छोटे बच्चे, ऊपर से मोबाइल्स और गेम्स, सिर्फ इन लोगों को यही चीज़ें चाहिए। और ऊपर से इन लोगों को हो चुकी हैं स्कूल से छुट्टियाँ। फिर मैं फ्री बैठी हुई थी यहाँ पर, कोई ज़्यादा मतलब मेरी कज़न्स वगैरह मेरे पास बैठी हुई थी, कभी वो कहीं पर बिज़ी थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनके घर में फंक्शन था तो वो लोग बिज़ी वगैरह थे। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपनी रिंग्स वगैरह देखनी शुरू कर दी कि बड़ी ब्यूटीफुल सी रिंग्स मैंने पहनी है। फिर उन लोगों ने जो है वो खाने के अरेंजमेंट्स नीचे बेसमेंट में की हुई थी। मैं पहुँची नीचे बेसमेंट में। वहाँ जाकर जब हम लोग बैठे हैं तो वहाँ पर जाकर फिर हम लोगों ने अपना जो खाना वगैरह रेडी उन्होंने किया हुआ था, हमने खाना वगैरह खाना शुरू किया। मैंने अपनी प्लेट में डलवाया राइस, उसके साथ बारबेक्यू लिया, साथ में उन्होंने सैलेड बनाई थी 2 तरह की, मटन का, ठीक है, मटन कौरमा बनाया हुआ था। बहुत मज़े का सारा खाना उन्होंने रेडी किया हुआ था। और फिर मैंने उसके बाद जो है वो अपना खाना वगैरह फ़िनिश किया। खाना वगैरह फ़िनिश करने के बाद मेरा जो है वो मटन वगैरह खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली यार घर में भी खा खा के बस हुई हुई है। मामा कहती हैं, सब लोग यही कहते हैं कि जितनी जल्दी कुर्बानी का गोश्त ख़त्म कर लिया जाए उतना अच्छा होता है, बट हम लोग ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त घर पर रखते नहीं हैं, क्योंकि फिर उसमें से एक अजीब तरह की स्मेल भी आती है। खैर उन्होंने यहाँ पे बहुत ही मज़े की ड्राई फ्रूट्स वाली जो है वो सैलेड बनाई थी, मैंने वो खाई। खाना वगैरह खाकर सब कुछ ऊपर जो है बड़े बेसमेंट से हम लोग ऊपर आ चुके थे। और अब हम लोगों ने करनी थी अपनी रस्म, ठीक है, रस्म वगैरह करनी थी। उसके लिए उन लोगों ने जो है यहाँ पर एक बच्ची इतनी प्यारी ब्यूटीफुल सी रेडी हुई हुई थी, वो बिल्कुल मेरी तरफ बार बार देखती जा रही थी कि आप मुझे कर क्या रही हैं। और यहाँ पर जो आकर है जिसकी गोद भराई थी वो यहाँ पर आकर बैठ चुकी थी। और यहाँ पर जो है वो सारा कुछ उन्होंने अरेंजमेंट्स की हुई थी, स्वीट्स वगैरह रखी हुई थी। फिर उन लोगों ने हमें सबसे पहले जो हैं वो दिए थे गजरे, कि आप सब लोग अपने जो हाथ में है वो कैरी कर लें। मैं वैसे ऐसे अपनी फर्स्ट कज़न है जिसकी मतलब ना गोद भराई पे गई हूँ, लेकिन मैं कभी आज से पहले किसी की गोद भराई पे गई नहीं हूँ। और फिर उसके बाद सब लोग बाय रस्म वगैरह कर रहे थे। मैं रूम में आकर अंदर बैठ चुकी थी। रूम में जो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को अपनी लुक दिखा दी जाए। ये थी मेरी फ़ाइनल लुक। घर पर दिखानी थी बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे तो बस यही था। और यहाँ पर जो है वो उनके हस्बैंड भी उनके साथ आगे बैठ चुके थे। यहाँ पर सब लोगों ने बारी बारी जो है वो अपनी रस्म वगैरह करनी शुरू कर दी थी। रस्म वगैरह करके सब लोगों ने स्वीट्स वगैरह खानी शुरू कर दी थी। सबका मुँह मीठा वगैरह करवाया। उनको बहुत 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 सारी सबने दुआएँ वगैरह दी हैं। दुआएँ वगैरह देकर सबका मुँह मीठा करवाया। बहुत मिठाई इतनी मज़े की नहीं थी जितना मज़े का ये थाल था जो उन्होंने इतने ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। और फिर उसके बाद उन लोगों ने हमें सर्व की थी आइसक्रीम। आइसक्रीम वगैरह खाई। आइसक्रीम वगैरह खाकर मिल कर सब लोगों से, ठीक है, हम लोग आ चुके थे वापस घर पे। घर आकर मैंने अपना सारा मेकअप का सामान समेटा, अपने कपड़े वगैरह समेटे। और उसके बाद जो है वो मैं अब लगी थी मैं सोने, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। आई होप सो यू लाइक दिस व्लॉग। सो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मुझे अपनी दुआओं में बहुत 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 ज़्यादा याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अपने एक और नेक्स्ट व्लॉग में।